हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज नाउ गाइस, अगर आप देखें इस जो कंपाउंड जिसके साथ रिएक्शन हो रही है इन तीन रिएजेंट्स की वन बाय वन। सो इसमें देखें, एक तो ये हेलोजन जुड़ा हुआ है हैलाइड एक रिंग के साथ, और दूसरा है कि एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। जिन लोगों को नहीं पता वो ये बता दूं गाइस, इस तरह के ग्रुप को आप कीटल बोलते हैं, राइट। और कीटल क्या होते हैं? जब भी गाइस किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन होती है इस तरह से, जब दो OR-OH ग्रुप रिएक्ट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, राइट गाइस। कुछ इस तरह से H2O, और जो रिएक्शन बनता है ये कुछ OR एंड R, राइट गाइस। सो इस तरह के ग्रुप को आप कीटल बोलते हैं। अगर इस एक R के बजाय अगर H आ जाए, यानी एल्डिहाइड से रिएक्शन होगी आपकी, तो इसको कीटल के बजाय आप एसीटल बोलने लग जाते हैं। अगर O के बजाय S है, राइट गाइस, अगर इसके बजाय S है और यहाँ पे R है तो आप इसको क्या बोलते हैं? थायोकीटल। और अगर R S है यहाँ पे और R के बजाय H ही है तो आप क्या बोलते हैं इसको? थायो एसीटल। रिएक्शंस सबकी सेम ही रहती हैं। नाउ इस जो एक ग्रुप का गाइस सबसे बड़ा जो फायदा ये है, ये एक तरह से रिएक्शन पे कैप की तरह काम करता है। नाउ कैप की तरह काम करने का मतलब क्या है? अगर अब मैं आसान भाषा में बोलूँ तो आप ये माने कि जैसे मैं इस पूरे ग्रुप की रिएक्शन करा रहा हूँ, तो एक तरह से आप ये मानो कि ये ग्रुप मैंने क्या करा, हाइड कर दिया, कंबल डाल दिया इसके ऊपर, कवर कर दिया शीट से। अब जब रिएक्शन होगी ना, एक तरह से क्या होगा, ये ग्रुप पूरा का पूरा, यानी जो ये था, ये सपोज क्या है, ग्रुप पूरा इसे रिएजेंट्स को दिखेगा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ गाइज हाइड्रोलिसिस को दिखता है। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, आसान भाषा में बोलूँ, सपोज आपका ये कुछ इस टाइप का ग्रुप था, OR एंड OR। जब भी आपका ग्रुप ऐसा हो, इसके मान के चलें ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करता। जब भी आपको किसी कार्बन चेन में कुछ X है और डबल O है और आपको इस तरह से रिएक्शन करनी है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी रिएक्शन इस हेलोजन के साथ हो, या हेलोजन भी नहीं, कोई और भी ग्रुप के साथ हो, और इस डबल बॉन्ड O को पे रिएक्शन ना हो, तो आप क्या करेंगे? आप इसे क्या करें, इस क्या कीटल बना दे, यानी RH के साथ रिएक्शन के इस टाइप का ग्रुप बन जाएगा। ये एक तरह से कंबल डल जाएगा इसके ऊपर और रिएक्शन इसके ऊपर होगी। नाउ जब फाइनल प्रोडक्ट इसके साथ बन जाएगा, जो भी डिजायर्ड होगा आपका, सपोज आपकी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करें किसी, तो NU जुड़ गया सपोज, तो क्या होगा, कंबल हटाने के लिए हाइड्रोलिसिस डाल दें, यानी कंबल हटाने के लिए पानी में डाल दें। पानी में डालते क्या होगा, जैसे ये ग्रुप है यहाँ पे पानी में डल जाएगा, यहाँ पे OH OH H एंड H, यानी ये दो ROH वापस रिकवर हो जाएंगे, और ये जो RCR है, OH एंड OH क्या बन जाएगा, एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और अगेन ये C डबल बॉन्ड OR रिकवर हो जाता है। तो इसकी जो एसिटल थायोएसिटल है, इसकी ये महत्ता है, राइट। तो ये बेसिक रिएक्शन से तो रिलेटेड नहीं था, लेकिन मतलब रिएक्शन से रिलेटेड है लेकिन डायरेक्टली नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नाउ बैक टू द क्वेश्चन, जो ये है, मैं से थोड़ा आई होप मैं गाइस को सब रब कर देता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहीं पे मैं बता देता हूँ अब क्या होगा। अब इसकी मैग्नीशियम और ईथर के साथ पहले रिएक्शन हो रही है ना। आपको पता होगा जब भी आपके किसी RX की मैग्नीशियम और ईथर की प्रेजेंस में, या ET2O THF कुछ कोई सा भी ईथर और रिएक्शन होती है, तो आपका ग्रिग्नार रिएजेंट बनता है। ग्रिग्नार रिएजेंट बनता है, यानी क्या बनेगा, ये RMgX। नो RMgX में ये R नेगेटिव Mg और X ऐसे होता है, R नेगेटिव कार्बन आयन है। कार्बन आयन यानी एसिड बेस रिएक्शन में कार्बन आयन बेस की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। सो कुल मिला के जो ये आपका जो इससे रिएक्शन करके बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव और Mgx मान के चलें, राइट गाइस। सो ये ऊपर इस तरह से आपका बन गया। जिन लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है ये आया कैसे, मैं आपको जस्ट बता दूं, ये कुछ इस तरह से बना है।
डबल बॉन्ड O, नाउ 2 ORH लेने थे, आपने क्या किया, एक इस तरह का OH ले लिया, राइट। सो ऐसे H2O निकल गया और आपका इसको ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं गाइज, राइट, डाई हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये। सो O एंड O कुछ इस टाइप से बन गया है, CH2 है ग्रुप, ओके। सो ये कुछ इस तरह से बन गया है MgX। अगेन CO2 के साथ रिएक्शन करी इसकी, CO2 कुछ इस तरह बनेगा। नाउ CO2 में गाइज आपकी मैं बता दूं, जब भी कोई R नेगेटिव अटैक करता है तो कुछ इस तरह का रिएक्शन है, R नेगेटिव अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड खुल जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है इसलिए क्योंकि जो C डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से, सो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अपनी तरफ पुल कर लेते हैं और यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर सकते हैं, राइट। सो ये अटैक करेगा, बॉन्ड खुल जाएगा, तो कुल मिला के कुछ इस टाइप से ये आपका बन जाएगा, राइट है इस। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो कैसे हो जाएगा अब इसमें वापस, ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुल जाएगा, तो कुल मिला के ये आपका C डबल बॉन्ड O एंड नेगेटिव बन गया, एंड अगेन यहाँ पे COO एंड H, राइट। नाउ अब थर्ड स्टेप में आपने किया इसका हाइड्रोलिसिस। मैंने आपका हाइड्रोलिसिस में ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होगा। हाइड्रोलिसिस में एक तो इस पर O नेगेटिव का H जुड़ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, H जोड़ देते हैं, O एंड H। नाउ इसका क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H OH एंड OH, राइट गाइज। सो ये क्या बनेगा, COH OH एंड H। एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, H2O निकल जाएगा, तो ये यहाँ से में कुछ H2O इस तरह निकल जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ क्या बचेगा, डबल बॉन्ड O। सो आंसर क्या होगा आपका फाइनल, आई होप आप देख पा रहे होंगे, COOH एंड CHO, ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज आवर प्रोडक्ट। सो आई होप गाइज आपको बेसिक से ये चीज़ समझ में आई होगी, राइट गाइज। कोई इश्यू हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, राइट गाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।